और बात जम्मू कश्मीर की करते हैं, जहां पर बैक टू बैक दो बड़ी खबरें इस वक्त सामने आ रही है और मुश्तबिया मिलिटेंटों के रिहायशी मकानों में धमाकों की आवाज से जनूबी कश्मीर दहल उठा है। त्राल में सरगर्म मिलिटेंट के घर पर धमाका हुआ है। ममनुआ तंजीम जैश ए मोहम्मद से मुंसलिक आसिफ शेख के रिहायशी मकान के अंदर जोरदार धमाका हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त जनूबी कश्मीर पुलवामा के त्राल इलाके से सामने आ रही है, जहां पर इब्तिदाई खबरों के मुताबिक आज अलल सबा आसिफ शेख के रिहायशी मकान के अंदर धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है और आसपास के मकानों के अंदर भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। आसिफ शेख इस वक्त एक्टिव मिलिटेंट है और बताया जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद मिलिटेंट तंजीम के साथ, ममनुआ तंजीम के साथ उसकी वाबस्तगी है और पुलवामा से इसका ताल्लुक है और पहलगाम 22 रन वाले मामले में भी इसकी भूमिका और इसकी मौजूदगी को ऐसा देखा गया था। और ये माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर जो ऑपरेशन शुरू किए गए हैं। और इस बीच बड़ी खबर कि त्राल का इलाका है, जहां पर जैश ए मोहम्मद मिलिटेंट आसिफ शेख के रिहायशी घर के अंदर धमाका हुआ है। याद रखिएगा, आसिफ का भाई भी है जो सुंजवा मिलिट्री बेस पर जो हमला हुआ था उसमें जब तहकीकात आगे बढ़ी तो उसकी गिरफ्तारी हुई और उनके ऊपर भी संगीन इल्जामात थे। उसके बाद ही आसिफ जो है वो अंडरग्राउंड हो गया था और मिलिटेंटों की सफों में शामिल हो गया था। तो तस्वीर आपके सामने त्राल से है, जहां पर सरगर्म मिलिटेंट के रिहायशी घर के अंदर जोरदार धमाका हुआ है। पहली तस्वीर जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले की त्राल के आपके सामने। और कुछ खबरें थी कि शायद इन इलाकों में हो सकता है कि कार्रवाई हुई हो और कुछ खबरें या जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि बुलडोजर कार्रवाई हुई, ऐसा बिल्कुल भी ना किसी ने इस खबर की तस्दीक की और ना ही पुलिस, फौज या किसी दीगर इदारे की जानिब से इस पर कोई लबकुशाई हुई। हाँ, इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ये मुश्तबा धमाका है। और एक तस्वीर त्राल जनूबी कश्मीर के पुलवामा की आपके सामने। शेख कौसर हमारे साथ हैं, मजीद तफसीलात जरा उनसे लेते हैं। शेख कौसर, क्या इब्तदाई तफसीलात आपके पास हैं इस धमाके के हवाले से? जी बिल्कुल आसिफ, आपको मैं बताना चाहूंगा कि रात के वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली थी कि मंगामा त्राल में मिलिटेंट छुपे हुए हैं। जो ही उन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाया तो पुलिस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान वहां पे कोई मतलब सामान मिला, मवाद मिला। तो उसके बाद उन्होंने कोशिश की थी उस मवाद को बाहर फेंकने की, लेकिन वो नाकाम हुए। तो जिसमें पूरा तो तरीके में धमाका हुआ जो आसिफ अहमद शेख नामी जो एक्टिव मिलिटेंट है उसके घर में, तो उसमें जो पूरी तरह नुकसान हुआ। तो अभी ये कहना मुश्किल होगा कि ये धमाका कैसा हो, लेकिन पुलिस का कहना है कि वहां पे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मिला, बताया जा रहा है कि वो जो माइन ब्लास्ट जो मवाद है वही मिला था वहां पे। तो उसी से ये ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से पूरी तरह नुकसान हुआ इस मकान में। जी, जो अहली खाना थे, क्या वो उस वक्त मकान के अंदर थी या उन्हें बाहर निकाला गया था? कोई इतला इस हवाले से पुलिस की तरफ से कोई बात सामने रखी गई हो? जी बिल्कुल गवर, आपको मैं बताना चाहूंगा, जो ही सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है तो उस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है वो सिविलियंस की होती है। तो उनको सबसे पहले बाहर निकाला गया था क्योंकि वहां पे इतला मिली थी कि यहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं। तो उनको जो ही बाहर निकाला गया था, दूसरे मकानों में शिफ्ट किया गया था। पूरे जो जितने भी वहाँ पे अहली खाना थे तो उनको शिफ्ट किया गया था। उसके बाद जो ही उन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाया तो वहाँ पे कुछ मवाद मिला पुलिस के। चलिए, बहुत शुक्रिया शेख कौसर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल त्राल से बड़ी खबर कि ममनुआ तंजीम जैश ए मोहम्मद के साथ आसिफ शेख का मकान, जहां पर सिक्योरिटी एजेंसियां कार्रवाई कर रही थी, धमाका हुआ है और धमाके से मुकम्मल तौर पर मकान तहस नहस हो गया है। पहली तस्वीर गुलिस्तान न्यूज़ पर जनूबी कश्मीर त्राल से, जहां पर ममनुआ तंजीम जैश से वाबस्ता मिलिटेंट कमांडर आसिफ अहमद शेख के घर के अंदर जोरदार धमाका हुआ है। तस्वीर आपके सामने।